सबसे पहले मंच पर बहन सीमा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चुना इस कार्यक्रम के लिए और दिल्ली से मुझे बुलाया। आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय देशमुख जी, मंच का इतनी बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे मुंदड़ा जी, सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। कोई बच्चा तो दिख नहीं रहा है कि उसको आशीर्वाद दूं, इसलिए सबको प्रणाम ही करता हूं। मैं भगवान में विश्वास करता हूं और ये मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वही चला रहे हैं, हम लोग तो केवल बस चलते जा रहे हैं। जब मुझे यहाँ पे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा था कि मैं औंधा नागनाथ में दर्शन करने जाऊंगा। इस वर्ष का 2023 का ये हमारा 106वां कार्यक्रम है। 2023 में हम अब तक 150 दिन अपने घर से बाहर रहे। 106 कार्यक्रम करने के लिए 150 दिन, कल 7वां हो जाएगा, 107वां हो जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट से निकलते नहीं थे, आराम से मंडे टू फ्राइडे वहीं रहते थे, सैटरडे संडे बच्चों के साथ रहते थे, वीकेंड भी मनाया करते थे। मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट में बहस करते करते सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो मेरा विश्वास टूट गया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको हम न्यू जनरेशन कहते हैं या 21st सेंचुरी की जनरेशन कहते हैं, ये बहुत आराम तलब है, इसको जाके उसके घर पे जगाना पड़ेगा। आज मैं दर्शन करने गया भगवान नागनाथ का, भगवान महादेव का। वहां जाके दर्शन करने के बाद मैंने सोचा, यहां इस मंदिर की स्थापना युधिष्ठिर ने किया था, पांडवों ने किया था जब उनका 14 साल का वनवास हुआ था। उस मंदिर को तोड़ा गया, बाद में यहां के जो यदुवंशी राजा थे 13वीं शताब्दी में, उसको उन्होंने बनवाया। उस समय बनवाया तो 7 मंजिला मंदिर था, बाद में औरंगजेब ने उसको फिर तोड़ दिया। जो ये वर्तमान ढांचा है ये उसके बाद बनवाया हुआ है, रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको बनवाया। मैं दर्शन के लिए खड़ा हुआ था, तब तक अंदर से एक बहन निकली, एकदम पसीना पसीना, एकदम घबराई हुई। और जब मैं दर्शन के लिए गया तो वास्तव मुझे भी सफोकेशन होने लग गया। फिर मुझे समझ में आया, भगवान महादेव ने मुझे इसीलिए यहां बुलवाया है, ये दिखाने के लिए कि मैं मुगलों के डर की वजह से जहां छिपा दिया गया था, आज भी वहीं छिपा हुआ हूं। आज तक मुझे बाहर निकाला नहीं गया। मैंने फिर वहां बात किया कि भाई क्या बात है, ये मंदिर ऐसे क्यों कर दिया गया है? कम से कम भाई मंदिर तो इतना बड़ा हुआ है और जाने के लिए बिल्कुल सी सुरंग, एकदम प्लेन, खड़े होने की मुश्किल से 6 फीट की छत, 10 से ज्यादा लोग वहां बैठ ही नहीं सकते। तो वहां के पंडित जी ने बताया कि जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो उस समय यह था कि वो शिवलिंग को, मंदिर तो तोड़वाता ही था, शिवलिंग को भी फेंकवा देता था, कहीं मिट्टी में कहीं डलवा देता था। तो बचाने के लिए उससे इसको यहीं रखा गया, तब से फिर यहीं पूजा हो रही। एक व्यक्ति को आके पूजा करते थे, फिर वो परंपरा बन गई, पूजा वहीं की वहीं होती रही। आप जरा सोचिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला, हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए कितना बलिदान दिया। लोग सोना चांदी लेके भागते हैं, सोना चांदी छिपाते हैं, उन्होंने शिवलिंग को छिपाया कि खंडित न हो जाए, नष्ट न हो जाए। और लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है, आज 2023 में हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन और इतने सांसद विधायक इस क्षेत्र से गए, हिंगोली से इतने विधायक बने, इस क्षेत्र से इतने सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बदलते रहे, किसी ने यह सोचा नहीं कि भगवान शिव को जो पूरी तरीके से एक अंदर कैद हो रखे हैं,
थोड़ा वहां उनको और स्थान दे दिया जाए, जिससे सामान्य व्यक्ति, गरीब, दलित, आदिवासी वो भी आराम से आके दर्शन कर ले। भाई जिसकी वीआईपी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, वो तो वहां जाएगा, कुछ अपनी अच्छी व्यवस्था कर लेगा, जाके दर्शन कर लेगा। और अभी इतनी भीड़ है तो सावन के महीने में कितनी भीड़ होती होगी। मुझे नहीं लगता कि सामान्य व्यक्ति वहां पे दर्शन आराम से कर पाएगा, जैसी व्यवस्था है। और जिसकी तबीयत खराब होगी, अगर वो अंदर जाएगा तो उसको तो घुटन हो जाएगी। आप लोग सहमत हैं कि भगवान नागनाथ के मंदिर का दोबारा वहां से कुछ जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहां एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे 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 काशी भव्य हुआ, जैसे महाकाल में भव्य हुआ, उज्जैन भव्य हुआ है, जैसे ओंकारेश्वर भव्य हुआ है, जैसे काशी विश्वनाथ में भव्य मंदिर बना है, जैसे सोमनाथ में एक भव्य स्थान है, वहां सब लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं, ऐसी ही व्यवस्था आपके औंधा नागनाथ में भी होनी चाहिए। ये मैं मानता हूं, इसके लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। मैं तो उठाऊंगा, हमने तय कर लिया है, इसके लिए जो संभव हो सकेगा वो मैं करूंगा। सांसदों से बात करूंगा, विधायकों से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा, संभव होगा जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलकर बात करूंगा। अगर इससे भी नहीं हुआ तो अंत में और कुछ नहीं तो अपने पास एक तरीका है, वो क्या है? PIL। मेरा व्यक्तिगत मानना है इस स्थान पे आके कि यहां नांदेड़, औंधा और परली एक यहां कॉरिडोर बनना चाहिए। जो नांदेड़ में दर्शन करने आए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख सब लोग आए, नांदेड़ में गुरुद्वारे का दर्शन करें, औंधा नागनाथ का दर्शन करें, परली बैजनाथ का दर्शन करें, जिससे मुझे लगता है, और ये बड़ा अच्छा स्थान भी है, बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पावरफुल स्थान है। वहां जाके मुझे ऐसी भव्यता मिली, वहां पे इतना पावरफुल, मतलब वहां का ऑरा इतना तगड़ा है। जितनी देर में मंदिर में रहा, मुझे लगता है इस मंदिर को, औंधा नागनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने की जरूरत है। नांदेड़ में सचखंड गुरुद्वारा आपका बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, रुकने की अच्छी व्यवस्था है, भव्य है, आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वैसी व्यवस्था आपके हिंगोली के नागनाथ में भी होनी चाहिए और परली बैजनाथ में भी होनी चाहिए। और मैं आपसे एक और वादा करता हूं, यहां से जाके मैं अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी से मुलाकात करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नांदेड़ के लिए एक रेगुलर एयर सर्विस शुरू करें। यहां पे डेली कम से कम एक जहाज तो आनी चाहिए। यहां इतना सामर्थ्य है, यहां ऐसे लोग हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं और इसकी जरूरत है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत माता की। उसके बाद मैं हुजूर साहिब गया। आप सब लोग गए होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप गए हैं कि नहीं गए, और विश्वास करता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ गए होंगे। दर्शन करने के बाद मैं बगल वाले कक्ष में गया, जहां जिन हथियारों का उपयोग माता ने किया था, देखा होगा आपने, जो तलवारें रखी हैं, जो बंदूक रखी हुई है। आप कल्पना करिए कि हमारे गुरुओं ने, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया धर्म रक्षा के लिए। उनकी माता जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके सामने दो बच्चों को कह दिया जाए कबूल कर लो नहीं तो दीवार में चिनवा देंगे, और बच्चे बोलेंगे नहीं कबूल नहीं करना। है इतनी सामर्थ्य हम लोगों में, इतनी क्या हम अपने गुरुओं के 1% भी धर्म रक्षा के लिए संकल्पित हैं क्या? सोचना पड़ेगा। और आज हम जो कुछ भी हैं, हम देशमुख हैं, हम वैद्य हैं, हम अतनूरकर हैं, या पाटिल हैं, या पटेल हैं, या जो कुछ भी हैं, दो महापुरुषों के कारण है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण है और दूसरा गुरु गोविंद सिंह के कारण। अगर ये दो महापुरुष नहीं होते तो आज
भारत की स्थिति कुछ और होती। जैसे हम अफगानिस्तान से मिट गए, जहां दुर्योधन का ननिहाल था गंधार, जो अब कंधार कहलाता है, अफगानिस्तान कहलाता है। जैसे राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, जैसे वहां से खत्म हो गया, जिसको आज की डेट में पेशावर कहते हैं, पाकिस्तान कहलाता है। जैसे ढाकेश्वरी ढाका से मिट गए, बांग्लादेश से मिट गए। अगर ये दो महापुरुष नहीं होते तो शायद आज भारत की स्थिति कुछ और होती। इसलिए हमें दिन में एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को और गुरु गोविंद सिंह जरूर याद रखना चाहिए। और मैं आज आपके नांदेड़ की इस धरती से कहता हूं, इस पवित्र भूमि से, ये वीडियो मेरा 5-6 करोड़ लोगों तक जाएगा, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आइए नांदेड़ में, परली बैजनाथ जी का दर्शन करिए, औंधा नागनाथ जी का दर्शन करिए, और सचखंड गुरुद्वारे में दर्शन करके देखिए कि कैसे हमारे माता ने, गुरु गोविंद सिंह तो छोड़िए, उनकी माता जी ने कैसे युद्ध किया था, किन किन अस्त्रों का युद्ध किया था। एक बार आप देखिए, फिर आप समझ में आएगा।